ठीक है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमें, जब भी हम किसी भी अकल्ट साइंस की अगर बात करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, वास्तु है, कुछ भी, आप किसी भी अकल्ट साइंस के फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका लॉ ऑफ कर्मा को समझना जरूरी है। क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे पर्टिकुलर एक डेट मिलती है ना। तो उसी डेट को उस बच्चे का जन्म क्यों हुआ, उसके पीछे कोई रीजन है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय कुंडली एक तैयार हुई, तो वो ही कुंडली और वही प्लैनेट्स की पोजीशन बच्चा क्यों लेके आया है। तो ये सब चीजें रिलेटेड होती हैं उसकी पास्ट लाइफ से। यानी कि आप अपने पूर्व जन्म में, अपनी पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें करके आए हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी आप करके आए हैं, उन सब चीजों का सम टोटल लेके एक बच्चा इस लाइफ में आता है, कैरी फॉरवर्ड करके आता है। तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप री इनकारनेशन में बिलीव करते हो, यानी कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, तभी ये चीजें काम करेंगी। अगर आप री इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते तो फिर इन साइंसेस को आप नहीं समझ पाओगे। बिकॉज ये सब चीजें जो भी हैं वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, हम जो समझेंगे ना वो है लॉ ऑफ कर्मा, कैसे काम करता है। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, यानी कि कर्म का जो सिद्धांत है, अभी इससे पहले तुमने जितना भी लॉ ऑफ कर्मा के बारे में सुना होगा, वो ये सुना होगा कि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल हमें वैसा ही मिलता है। ठीक है। आप अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप बुरे कर्म करोगे आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा बेसिकली यही है, जो भगवत गीता में ना द्वितीय अध्याय, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें जो श्लोक है, जो बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्म ते संगो स्त्व कर्मणि। ठीक है। इट मीन्स के भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि आपको अपने किसी भी कर्म को करने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज डिसाइड किया कि मुझे यहाँ जाना है, तो आपको फ्री विल है कि आप अपना कर्म चूज कर सकते हो, मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, यू आर फ्री टू चूज। लेकिन जो भी आप कर्म करते हैं किसी के भी साथ, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसका रिजल्ट आपको किस रूप में मिलेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। इससे ये भी क्लियर होता है कि अगर हम चैरिटी करते हैं, अगर हम डोनेशन करते हैं, कोई भी आप दान करते हो, किसी को खाना खिलाते हो, किसी को पैसे देते हो, किसी की हीलिंग, किसी की मेडिसिन के लिए कुछ हेल्प करते हो, कोई भी अच्छा कर्म आप करते हो, तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे वापस से वही चैरिटी मिलेगी, मुझे वापस से पैसे मिलेंगे, या मुझे वापस से मेडिसिन मिलेंगी। इट मीन्स कि आप अपना कर्म करिए, लेकिन आपका अच्छा या बुरा कर्म आपको किस रूप में वापस आएगा ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। वो किसी भी फॉर्म में वापस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस फॉर्म में कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसी सेम फॉर्म में वो कर्म आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये डिसाइड करती है प्रकृति, ये डिसाइड करने वाले हैं ईश्वर। तो हमें कॉन्टिन्यूसली सिर्फ अच्छे और गुड कर्मास के लिए सोचना चाहिए, उसी के लिए काम करना चाहिए। ना तो हमें अपने किसी भी कर्म, अपने किसी भी काम के आउटकम से कभी अटैच होना है, और ना ही ये सोचना है कि जब मुझे फल मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, जब इसका आउटकम मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मैं काम ही क्यों करूं। जो मेरी किस्मत में होगा, जो मेरी डेस्टिनी में होगा, वो आ जाएगा अपने आप। तो हमें ऐसा भी नहीं होना है कि हम डिटैच्ड हो जाएं अपने कर्मों से, और हमें ये भी नहीं करना है कि हम हर एक कर्म को करें ही सिर्फ इसलिए कि मुझे इसका ये रिजल्ट मिलना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है ना, आपके हाथ में सिर्फ एक्शन करने का राइट भगवान ने आपको दिया है, उसके रिजल्ट पे आपको सोचने का कोई राइट नहीं दिया है। तो अगर कोई पर्सन ये सोच के काम करता है कि अगर मैं ये चीज करने जा रहा हूँ और उसका आउटकम मेरे लिए ये निकलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ये लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, ये बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों को कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको सेम फॉर्म में वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका मेन फ़ोकस किस पे होना चाहिए कि मैं जितने हो सके सत्कर्म करूँ, जितने हो सके मैं गुड कर्म करूँ। क्लियर? तो ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, अब जब कर्म को लेके सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? लॉ ऑफ कर्मा काम कैसे करता है ये समझ आया? ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। नाउ जब हम कर्म की बात करते हैं तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं? मतलब टाइप ऑफ कर्मास क्या-क्या है? तो अगर हम टाइप्स समझें कर्मों को, कर्म बेसिकली जो आप एक्शन करते हो, आप डेली रूटीन में कितने एक्शंस करते हो? कभी किसी से अच्छे से बात करते हो, कभी किसी से गुस्से से और चिल्ला के बात करते हो, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो, कभी किसी के लिए कुछ अच्छा बना के देते हो, ये सब कर्म हैं आपके, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कर्मास क्या हैं कि फर्स्ट वो होते हैं संचित कर्म, अगर हम कैटेगरी को समझें। संचित कर्म का मतलब है एक्यूमुलेटेड कर्मास, स्टोरेज ऑफ कर्मास। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी बैंक अकाउंट में एक अकाउंट ओपन कराया और आप अपनी जो भी आपके पास मनी सेव आप करते हो, आप उसमें डिपॉजिट करते रहते हो। तो आपके पास एक अकाउंट है जिसके अंदर आप अपने कर्म डिपॉजिट करते रहते हैं। एक परमानेंट हुँ, आपका एक अकाउंट ओपन है यूनिवर्स के अंदर, जहां पे आप कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कैसा भी कर्म करते हैं, वो उसमें स्टोर होता रहता है। उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड कर्मास, स्टोरेज ऑफ योर कर्मास। हिंदी में बोलते हैं संचित कर्म। इसीलिए हम इसको संचित कर्म कहते हैं, क्योंकि आप अपने सारे कर्मों को एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ठीक है? उसमें अच्छे और बुरे मिक्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अच्छे-अच्छे ही हैं या बुरे-बुरे ही हैं। आपने जितने भी जन्म आज तक लिए हैं, इससे पहले आपने कितने जन्म लिए, आपने कितनी बार आप मरे, कितनी बार आप दोबारा पैदा हुए हैं। तो जितनी भी लाइफ़्स में आप जो-जो करते गए, वो उस बैंक अकाउंट में स्टोर हो गया। ठीक है? अब सब कुछ वहाँ पे मिक्स है। नेक्स्ट आता है प्रारब्ध कर्म। ये सेकंड कैटेगरी है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब ये है कि ऐसे कर्म यानी कि ऐसे कर्मों के फल जो अब रेडी हैं आपको फ्रूट्स देने के लिए। आपने अब से 10 लाइफ्स पहले कोई कर्म किया था, जिसका रिजल्ट आपको अब मिलना है क्योंकि वो अब मैच्योर हो गया है, आपको मिलने के लिए। ठीक है? तो इस लाइफ में जो भी कर्म आपको मिलते हैं, जो भी कर्म फल आपको मिलते हैं, वो आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, जिसे हम डेस्टिनी का नाम देते हैं, कि मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ फिक्स है, मेरी इस पर्सन से शादी होनी थी, ठीक है? मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करने वाले थे या मैं इस घर में जन्म लेने वाली थी, मेरे पेरेंट्स ऐसे होंगे, मेरे भाई-बहन ऐसे होंगे, उनके साथ मेरे रिलेशंस ऐसे रहेंगे, अच्छे, खराब, ये सब आपके स्टोरेज ऑफ कर्मास के ऊपर डिपेंड है। इस लाइफ में आपको वही फैमिली मिलती है, वही लोग मिलते हैं, वही रिलेशंस मिलते हैं। आपके जीवन में सब कुछ वही होता है जो आपके स्टोरेज ऑफ कर्मास में है, आपके संचित कर्मों में है। प्रारब्ध इसलिए बोल दिया गया कि अब वो फल आपके सामने है जो मैच्योर हो गए। जैसे एफडी होती है ना, कि मैंने 5 इयर्स की एफडी कराई थी, अब वो मैच्योर हो गई है, अब तो मुझे उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस लाइफ में जो आपकी एफडी मैच्योर हो गई है ना, अब वो आपके सामने आएगी। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, जो आपको आपके कर्मों के फल देने के लिए आपकी लाइफ में मिलेंगे। अब आपको लगेगा किसी ने मुझे हर्ट किया, ठीक है? इमोशनली हर्ट किया, तो मैंने तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सब कुछ अच्छा-अच्छा किया था। फिर भी मुझे सामने से ये चीज़ें क्यों मिल रही हैं? इट मीन्स के उस पर्सन के साथ, उस सोल के साथ आपका पास्ट लाइफ से एक अकाउंट चल रहा है और वहां से जो आपके अकॉर्डिंग जो आपने चीजें करी थी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, उसके फ्रूट्स आपको मिलने के लिए तैयार थे। तो वो पर्सन बस एक जरिया बना है, सिर्फ एक मीडियम, एक माध्यम बना है आप तक आपके कर्मफल पहुंचाने का। वो कुछ अच्छा या बुरा नहीं कर रहा है आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर पूजा ने कोई कर्म किए, ठीक है, अब से 3 लाइफ पहले, अब वो मैच्योर हो गए हैं, अब वो फेस करने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इस लाइफ में अब आपके पास ऐसे व्यक्ति आएँगे,
ऐसी जॉब आएंगी, ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, ऐसी सब चीजें आपको यूनिवर्स देगा जहां पे आपको आपके कर्म फल का भुगतान करना है। आपको आपके कर्मों के फल भोगने हैं। वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, वो बहुत खराब भी हो सकते हैं, और वो मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो संचित क्या होता है? एक्यूमुलेटेड कर्मास, जितना भी हमने आज तक किया है वो सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा है। उसमें से एक छोटा सा पोर्शन आपको इस लाइफ के लिए दिया गया है। 100% आपके बैंक अकाउंट में है, 10% आप इस लाइफ में यूज कर रहे हैं अभी, 90% अभी भी बचा हुआ है। अब आप इस लाइफ में जो करेंगे वो फिर से आपके एक्यूमुलेटेड कर्मास में ऐड हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि आपकी जो जन्म और मृत्यु की साइकिल है, जो बर्थ और डेथ की साइकिल है, वो नॉन स्टॉप है, वो चलती रहती है, क्योंकि आपके कर्म कभी खत्म नहीं होते। ओके। तो कर्म खत्म करने के लिए, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं, कि हमें मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए। लिबरेशन कब मिलेगा? किसी भी चीज से आप फ्री कब होंगे? जब आप उन चीजों को, उन अकाउंट्स को, उन कर्मों को जीरो कर देंगे, हम्म, तभी हो सकते हैं। जीरो करना इतना इजी नहीं है। जीरो करने के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। आप बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले पर्सन होने चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। बेसिकली आपको पूरा आध्यात्मिक पथ पे जाना पड़ेगा अगर आपको अपने कर्मों को क्लिंस करना है, आपको लिबरेट होना है हर चीज से। नेक्स्ट है आपके क्रियमान कर्मा। क्रियमान कर्मा क्या होते हैं? दिस इज द कर्मा दैट इज करंटली बीइंग क्रिएटेड थ्रू वंस एक्शंस इन द प्रेजेंट। यानी कि इस लाइफ में करंटली आप जो कर रहे हैं वो आपका क्रियमान कर्मा है। मैं अभी आपको क्लास दे रही हूँ, ये मेरा क्रियमान कर्मा है, क्योंकि करंटली मैं ये कर्म कर रही हूँ। तो अगर मैं इन कैटेगरीज को देखूं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, तो हमारा कंट्रोल किस चीज पे है सबसे ज्यादा आपके अकॉर्डिंग? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले। करंट लाइफ। क्योंकि हम अभी जो कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। अगर सामने से कोई भी स्टिमुलस आता है, सामने से कोई भी सिचुएशन आती है, तो मुझे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कैसे करना है, ठीक है, वो मेरे हाथ में है। क्योंकि वही चीज मेरा नेक्स्ट कर्मा या नेक्स्ट बर्थ की मेरी चीजों को डिसाइड करने वाली है। तो हमारा ना मेन फोकस हमेशा क्रियमान कर्म पे रहना चाहिए। अब लेकिन हमारे प्रारब्ध कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब कोई स्टिमुलस मिलता है, जब सामने से कोई चीज मुझे मिलती है, तो मेरा जो रिएक्शन होता है वो एकदम सडन होता है, एकदम से आता है। आपको गुस्सा आता है, एकदम से आता है, ठीक है, आप चिल्लाते हो, एकदम से चिल्लाते हो, बिकॉज आप इतनी अवेयरनेस में कभी रहते ही नहीं है कि ये मेरा क्रियमान कर्मा है और मुझे इसको बहुत सोच समझ के रेस्पॉन्स करना चाहिए। जिस वजह से क्या होता है कि आपकी हर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कम तो कुछ नहीं हो रहा है। यही रीजन है कि मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, अपने आप को समझना, ध्यान साधना, ये सब करने से क्या होता है, आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हो। मेडिटेशन सबसे ज्यादा हेल्प क्यों करता है? कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल, तीनों एक अलाइनमेंट में काम करते हैं। जब तीनों एक अलाइनमेंट में काम करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे सामने वाले के किसी भी बात पे कैसे रेस्पॉन्स करना है, और आप अपने क्रियमान कर्म को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि संचित पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, प्रारब्ध पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्रियमान पे कंट्रोल है। लेकिन क्रियमान पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मों में इतनी स्ट्रांगली उलझे हुए हैं कि हमारे इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं। तो जितनी भी हीलिंग टेक्निक्स है, मेडिटेशन टेक्निक्स है, उनको यूज करते हुए हमें अपने करंट कर्मास पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ यही हमारे हाथ में है, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। समटाइम्स आपकी डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध इतना फिक्स होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बेशक आप क्रियमान कर्म कितने भी अच्छे कर लें, बदल नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो चीज इतनी फिक्स्ड थी कि आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अगर इस लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करती जाऊं, मैं दान भी करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, वो सब कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन हैं आपकी पास्ट लाइफ में जहां पे आप चेंजेस कर ही नहीं सकते। आप उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से अपनी लाइफ से क्लीन कर सकते हो कि आप उन्हें फेस करो। अगर किसी का फैमिली के साथ कोई इशू है, ठीक है, सिबलिंग्स के साथ कोई इशू है, किसी के भी साथ, आपके हस्बैंड के साथ कोई इशू है, अगर वो आपकी फिक्स्ड डेस्टिनी का पार्ट है, तो आप उसको कुछ भी करके कभी चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पार्ट। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि किसी के भी जो कर्म है वो फिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं या मूवेबल में आते हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हो, या फिर मिक्स है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फिर भी ऐसा रहेगा जिसे हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये हम किसी की जन्म कुंडली से देखते हैं। सो आप एस्ट्रोलॉजी करो या न्यूमरोलॉजी करो, आपके लिए तीनों टाइप के कर्म को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इन्हीं कर्मों के बेसिस पर किसी बच्चे को अपनी जन्म तारीख मिलती है। अगर कोई बच्चा किसी मंथ की 13th डेट को पैदा हुआ है, तो 13th को ही क्यों हुआ? कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे, उसके संचित कर्म है उसके पीछे, कि उसको 13th को जन्म लेके ये सिचुएशंस मिलने वाली हैं। ठीक है। तो रीजन है, डेट ऑफ बर्थ मिलने का भी रीजन है, आपके प्लैनेट्स की पोजीशनिंग का भी, जिससे हम डिकोड करते हैं कि आप कैसे कर्म करके आए थे, आप कितना चेंज कर सकते हो, कितना आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कई बार लोगों को ये बड़ी मिथ्स रहते हैं कि मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम है लाइफ में और मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई, मैंने उन्हें बोला आप मेरा नेम चेंज कर दीजिए। ठीक है, मेरा नाम जैसे स्पेलिंग चेंज कर देते हैं या कोई भी आप ऐसी कोई रेमेडी दो जिससे मैं ये चीज रिमूव कर पाऊं अपनी लाइफ से। लेकिन अगर वो चीज आपकी फिक्स्ड डेस्टिनी में है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कभी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो रेमेडीज को लेके भी अगर ये थॉट है माइंड के अंदर कि मैं हर चीज की रेमेडी करके चीज बदल सकती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, वो सारी जितनी भी चीजें वो मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप ये रेमेडी करके ये चेंज कर सकते हो, आप ये करके ये चेंज कर सकते हो। अगर वो फिक्स्ड हिस्ट्री में आ गया तो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर वो चेंजेबल कंडीशन में है तो आप चेंज कर सकते हो। तो जब आप ये समझ जाते हो ना कि मुझे ये चीज एक्सेप्ट करनी है लाइफ में और ये चीज बदलनी है, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए रेमेडीज करना, उपाय करना। गॉट इट?